एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, बहुत सारी बातें करनी है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। ये बात मैं पहले इसलिए कहती हूँ क्योंकि आखिरी तक आप जाते ही नहीं है, इतनी मेहनत मेरी बेकार हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से पहले ही बोल देती हूँ। खैर, लेकर चलते हैं अपने वीडियो को जगत भैया जी के ऊपर। जगत भैया जी हमारे अभी तक घूम ही रहे हैं, लगातार एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर। हे भगवान, ये इंसान है कि कोई जिन्न उन्न की आत्मा इसके अंदर घुस गई है कि इसके पैर बिल्कुल रुकते ही नहीं है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेता है, थकता नहीं है, सोता नहीं है। खाता क्या है ये तो पता ही नहीं है, खाता है वो तो खैर दिख जाता है। खैर, लेकिन इतना कोई ट्रेवल कैसे कर सकता है लगातार? आप लोगों ने देखा होगा कि सिवान से ये जब से गया है लड़का, सिवान से दिल्ली, दिल्ली से अंबाला, अंबाला से फिर दिल्ली, फिर दिल्ली से जो है उनके यहाँ धनबाद, धनबाद से फिर विजयरिया के घर, फिर विजयरिया के घर रंगीला फैमिली के घर। कितने अभी तक वो बंदा वहाँ पर ट्रोल हो, मतलब चल रहा है, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि ये फाइटर प्लेन में बैठा है और हर समय वार की तरफ जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है। इसका तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि किधर जाएगा इंसान, कहाँ से इसकी जर्नी चली। और यहाँ पर इसके घर में इतना बड़ा कांड हो गया जिस पर इसका ध्यान नहीं दिया गया, और ध्यान नहीं दिया इसने। और इसने अपने ये जर्नी जो इतनी घूम घूम के मैंने बताई, उस पर इसने फोकस किया। मैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा धन्य मानती हूँ कि देखने में तो ये मिर्ची जैसा सूखा इंसान, और लगातार ट्रैवलिंग करना आसान काम नहीं होता है। उसके बावजूद इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा फिर से उस लड़की को लेकर, यानी हमारी जो है जगत भाभी जी को लेकर कंट्रोवर्सी होना शुरू हो गई है। वो सारे वाईटी पर शुरू हो गई है कि मनीषा दारू पीती है, मनीषा ये करती है, मनीषा वो करती है। लेकिन जो करता है उसके बारे में तो किसी ने नहीं कहा। अगर भाई मनीषा करती है, मनीषा पीती है, तो आप आंटी क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको बोलना चाहिए कि हाँ मनीषा पीती है, मनीषा लस्सी पीती है, मनीषा पानी पीती है, मनीषा जो है कोल्ड ड्रिंक पीती है, मनीषा ये सब करती है। पीने का मतलब सिर्फ पीना ही नहीं होता। खैर, और जो पीता है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करते। मैंने सुना है कि खाने पीने वाले लोगों के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन दिखता है। मैंने भी अनुभव किया है, लोगों को देखा है जो खाते पीते हैं, यानी कि पीते हैं, तो वो उनके फेस पर परिवर्तन तो आता ही आता है। और आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हमारी जगत भाभी और जगत दीदी के फेस में कितना बड़ा अंतर है? किसका फेस परिवर्तन हुआ है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और फिर बताइएगा कि कौन नशा करता है। आप लोगों को साफ दिखता है कि हमारी जगत दीदी ही नशा करती हैं। अब वो नशा चाहे किसका हो, जगत दीदी नशा करती है ना। आप लोगों को पता, मैं बताती हूँ कैसे करती हैं। जैसे जगत दीदी का नशा करने का प्रूफ किसी के पास नहीं है, वैसे मनीषा का भी प्रूफ किसी के पास नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है कि वो हिलती डुलती रहती है पूरी वाईटी पर, इसीलिए उसका शायद नाम भी रखा गया है झूमता मनारा। अब उसके चलते आप उसको शराबी घोषित कर दें, ये तो बहुत ही गलत बात है। हाँ, आप जरूर नशा करती हैं, हमारी जो है जगत दीदी जी, आप जरूर नशा करती हैं। वो नशा चाहे दवाइयों का हो या कुछ भी हो, मेंटल इशू हो या कुछ भी हो, नशा तो आप करते हैं। और मैंने सुना है जो ये दवाइयाँ आप ले रहे हो उसमें नशा होता है, उसमें अल्कोहल भी होता है। और ज़्यादा मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने सुना है, मेरे ससुर जी जो है पढ़ाते हैं, बायो के टीचर हैं, उन्होंने भी बहुत बार बताया है। और एक दो लोग मेरे घर में फार्मासिस्ट हैं, दवाइयों के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानती। लेकिन हाँ, मैंने सुना है कि इस तरीके की दवाइयों में अल्कोहल होता है, नशा होता है, इसीलिए इसको खाने के बाद तुरंत नींद आ जाती है। तो नशा तो आप करते हो, आप कैसे किसी को दिखा सकते हो कि नहीं वो मनीषा नशा करती है? अभी जगत दीदी का सपोर्टर बोलेंगे वो तो बीमार है तो वो करती है, तो नशा करती है, या सॉरी मतलब दवाइयाँ लेती है इसलिए वो ऐसा हो उसके बॉडी के साथ। तो मैंने कब कहा कि वो दारू पीती हैं? मैं भी तो यही बोल रही हूँ कि नशा नशा होता है। आप दवाइयाँ खाते हो उसका नशा है, मनीषा की बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है
वो हिलती डुलती रहती है, जहाँ भी जाती है और समझ ही नहीं पाती। अब तो जाके वो उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जैसे ही आता है ना, वैसे ही आप लोग उसका डाउन कर देते हो। उधर अप्सरा आंटी परेशान है बेचारी, उनको अपनी ज़िंदगी में जीने नहीं दे रहे हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। हालांकि वो डरने वाली में से नहीं है, वो अगर ढाल बनकर लोगों के सामने खड़ी हैं तो वो, सॉरी दोस्तों, आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरा घर रोड पे है ना, यहाँ पे सब हर समय काम चलता रहता है, बिल्डिंग्स बनती रहती हैं तो आवाज़ें आती रहती हैं। खैर, तो मैं अप्सरा आंटी पे बात कर रही थी। अप्सरा मॉम हमेशा ही ढाल बनकर खड़ी रही, वो किसी से डरती वरती नहीं है। देखो सीधी साफ बात, जो इंसान सच्चा होता है, जिसको अपने काम के प्रति लगन होती है, वो किसी से डरता नहीं है। और यहाँ पर मैं जगत भैया को भी बता दूँ कि वो भी अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ही ईमानदार हैं। अब लोग फिर कहेंगे कि लो आपने जगत भैया का जो है साथ दिया या उनकी तरफदारी कर रही हैं या उनकी बड़ाई कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक देखा है, जितने दिन की मेरी यूट्यूब जर्नी है 2-3 साल की, उसमें मैंने देखा है 1 साल से मैं इनको ठीक से देखने लगी हूँ। मतलब 1 साल से मैं इनको देख रही हूँ, 2-3-4 महीने से मैं इनको ज़्यादा देख रही हूँ। उतने दिनों में मैंने देखा है, मैंने जितना सुना है उसमें मैंने देखा कि सामने वाली जगत दीदी ने बहुत सारे चैनलों को उड़ाया, बहुत सारे चैनलों को स्ट्राइक दिया, बहुत सारे लोगों को धमकी दी। आप लोग भी सुने होंगे, देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को धमकी दी, ये किया वो किया। और जगत भैया ने आज तक किसी को कोई धमकी नहीं दी उस तरीके से, ना किसी का चैनल बर्बाद किया, ना किसी को लीगल नोटिस दी, किसी के साथ में कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि उनके लिए जो रिएक्शन वाली दीदी हैं, कितना गलत बोलती है, कितना, हाँ उन्होंने रिएक्शन दिया उनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने कोई स्ट्राइक देने की, कोई स्ट्राइक नहीं दिया, ना कुछ भी, कोई धमकी, ना कोई, मतलब आप लोगों ने देखा होगा। और यही बात अगर जगत दीदी के ऊपर होती, इतना ट्रोल करती ये हमारी जो रिएक्शन वाली दीदी हैं, तो शायद वो अब तक एक्शन ले चुकी होती। लेकिन जगत भैया ने कोई एक्शन नहीं लिया, इतना गलत सुनने के बाद में भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पर मैं उनको, और बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि उनका नाम, मनीषा का नाम, उनकी क्लिप्स वायरल हुई, वो सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, यहाँ तक कि हमने भी यूज़ किया है। लेकिन उन्होंने किसी को के चैनल पर कोई स्ट्राइक, कोई धमकी, कोई चेतावनी किसी को नहीं दी। और इधर जो है जगत दीदी ने तो अभी हाल में ही कहा था, आप लोगों को याद होगा कि थंबनेल हटाइए, ये हटाइए, वो हटाइए, नहीं तो मैं लीगल कार्यवाही करूंगी, मैं देख लूंगी, मैं अब कंप्लेंट करूंगी। आप लोगों ने देखा ना। तो ऐसी हैं जगत दीदी, खुद नशा करती हैं। वो नशा चाहे दवाइयों का हो, चाहे आप लोग समझ लें जिसका भी हो। अभी एक वीडियो शॉर्ट बनाया, गाने तक का सिलेक्शन करना इनको नहीं आता। आप प्रमोशन कर रहे हो, मैंने बार बार कहा है कि आप प्रमोशन कर रहे हो तो आप और भी बहुत सारे मेलोडी वाले गाने हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें, इतने सारे गाने हैं यूट्यूब पर, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं रोमांटिक गाने ही। आपकी हॉबी है, मुझे पता है, वो आपकी हॉबी है, रोमांस आपकी हॉबी है, किस्मत में नहीं था वो आपकी, वो अलग बात है। तो आपको, हमें भी अच्छे लगते हैं गाने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस समय कंडीशन ऐसी है कि आप इस तरीके के गाने उठाएंगी तो लोग आपको ट्रोल करेंगे, लोग आप पर सवाल करेंगे, लोग आपको गलत बोलेंगे। लेकिन आपने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके जो करना था वो कर दिया। आपको अपनी ज्वेलरी का प्रमोशन करना था, वैसे आप अच्छी लग रहे थे। मैं आपकी तारीफ़ करूंगी कि आपका आज मेकअप बहुत अच्छा था, जो मतलब अंशी के फंक्शन की जो में जब आप तैयार हुई तो आप अच्छी लग रही थी सच में। लेकिन आपके कर्म आप पर भारी पड़ते हैं, इसीलिए आप हमेशा से ट्रोल होती रही हैं और आगे भी ट्रोल होंगी। आप अपने काम पर फोकस करिए, अपनी चीज़ों को रखिए, दूसरे को बिल्कुल, चाहे वो आपके सपोर्टर, मान लीजिए आपके सपोर्टर हैं, आप एक वीडियो खोल के बनाइए और उनसे बोलिए कि प्लीज़ आपको जो बात करनी है, आपको जो कहना है, हमसे संबंधित, हमारी फैमिली से संबंधित हमसे बोलिए, सामने वाली को हटा दीजिए। लेकिन नहीं, आपको सामने वाले के को बीच में शामिल करना है और जो है उसको, उसके नाम फेम को लेकर, भले ही वो आपके सपोर्टर हो, आपकी पीआर टीम हो, आपके कोई अपने हो, तो उन लोगों को आप समझाएंगे नहीं, क्योंकि आपको भी कंट्रोवर्सी पसंद है। क्योंकि अब जो होना था, जो बदनामी होनी थी, जो कुछ होना था वो हो चुका। अब तो कम से कम 2-4-5 लाख व्यूज़ आने ही चाहिए, इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैंने एक बात और सुनी है, हालांकि ये मैंने सुनी ही है, मैं उस पर मुहर नहीं लगाती सच्चाई की, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे जगत भैया को ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा मैंने सुना है।
बहुत पहले मैंने किसी की वीडियो देखी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें मैंने सुना, आप लोगों ने देखा होगा कि नेल्स हमेशा ग्रीन कलर से ही रहते हैं हमारी जगत दीदी के। कभी भी ग्रीन कलर के अलावा उनके नेल्स में कोई नेल पेंट जो है अदर बहुत कम ही लगता है। उनको ग्रीन ही पसंद है। हो सकता है उनकी हॉबी भी हो, मैं ये नहीं कह सॉरी उनकी पसंद भी हो जो है ग्रीन कलर, लेकिन मैंने ऐसा बहुत पहले सुना था। तो मतलब हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं ऐसा लग जाता है पब्लिक को कि आप जो है सामने वाली जगत भाभी यानी मनीषा को चिढ़ा रहे हो या उनको दिखा रहे हो, या आप गाने के सिलेक्शन के ऐसा करते हो जिसके माध्यम से सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उसके लिए ऐसा बना रहे हो। जहाँ पर इतना ज़्यादा प्यार था कि इंसान, तो वहाँ पर फिर चीज़ें इतनी जल्दी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, ये सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वही है ना कि अगर आप ऐसा करना नहीं छोड़ेंगे तो ये पब्लिक आपको नहीं छोड़ेगी, आपको ट्रोल करती ही रहेगी और आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें और आप लोग बताइएगा ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ कि नशा कौन करता है। प्लीज़ हमारे पॉइंट को नोट करिएगा और बताइएगा ज़रूर। और आंटी आप बिल्कुल चिल होके रहिए, आप जैसा करते हो मुझे आप बहुत प्यारे लगते हो, मुझे ही नहीं बहुत सारी वाईटी फैमिली को आप बहुत प्यारे लगते हो। आप अपने बिंदास होकर वीडियो बनाइए, किसी पर कोई ध्यान मत दीजिए। वो आपके बच्चे भी बहुत अब सक्षम हो चुके हैं, मनीषा में भी कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो अपनी बातों को रखने लगी है। थोड़ा सा उसका भाई इतना ट्रेवल करने के बाद में थोड़ा सा मानसिक स्थिति डाउन हो सकती है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हमारे जगत भैया जी उड़ती चिड़िया हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, ये उनका काम बन गया है। तो ठीक है, देखते हैं कब उड़ते उड़ते ये घर पहुंच रहे हैं। फिलहाल वो वहाँ से चल दिए हैं, अभी कब घर पहुँचते हैं ये कुछ नहीं पता। दोस्तों चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।